अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, 23 फरवरी 2023 बरोज़ जुमरात पासबाने इल्म अदब के ज़ेर एहतमाम मौज़ा शुदनीपुर में एक शाम पासबाने इल्म अदब के नाम पासबाने इल्म अदब के मिंबरान के एजाज़ में आज की ये खूबसूरत तकरीब मुनाकिद की गई है। हम सब के लिए बड़ी खुशी, मसर्रत और सआदत की बात है कि हम सब इस खूबसूरत तकरीब का हिस्सा हैं। हज़रात गिरामी, सोशल मीडिया की दुनिया में पासबाने इल्म अदब एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 400 से ज़ायद मेंबरान हैं। मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, तुज्जार, डॉक्टर्स, समाजी कारकुनान और ज़िम्मेदारान इस ग्रुप का हिस्सा हैं। एक कसीर तादाद उन लोगों की भी है जो इस मुल्क के हैं लेकिन वो बैरून मुल्क क़याम पजीर हैं। आज आपका ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी पेश किया जा रहा है और वो ऑनलाइन प्रोग्राम देख भी रहे हैं। हज़रात गिरामी, किसी भी चीज़ की पहचान दो तरीक़े से होती है, पॉजिटिव या निगेटिव। यानी किसी को हमें जानना हो, उसकी शोहरत कैसे हुई, वो मशहूर कैसे हुआ, उसका दो ही पहलू है, या तो उसने बड़ा अच्छा काम किया या तो बहुत बदनाम हुआ। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें ये दोनों पहलू मौजूद हैं, मुस्बत भी है, मनफी भी है। ये एक ऐसी नदी, तालाब, दरिया है जिसमें मोतियां भी हैं, मछलियां भी हैं, मौजी जानवर भी हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को चाहते हैं। सोशल मीडिया, उसके नुकसानात भी हैं, आफत और मुसीबत भी है, नेमत और राहत भी है। इसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए, ये इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। जिस तरह की फ़िक्र आपके अंदर होगी, आप सोशल मीडिया से उस हिसाब से मवाद इकट्ठा करेंगे। पासबाने इल्म अदब सोशल मीडिया का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके बड़े कारनामे हैं, जिसकी बड़ी खिदमात हैं, जो अपने मेंबरान को मुस्बत काम देता है, जिसके ज़रिए ज़मीनी सतह पर काम हो रहा है, जिसके ज़रिए कई इल्मी काम हुए, जिसने अपने मेंबरान के ज़रिए मज़मून नवेसी का मुकाबला कराया। एक ज़मीनी काम इसका किताब की शक्ल में 2 माही रिसाला पासबान के नाम से निकल रहा है। यानी इस ग्रुप में इल्म अदब की बातें होती हैं, मसले मसाइल की बातें होती हैं, मुल्क व मिल्लत के तई किस तरह से हमें हसास होना है, किस तरह हमें अपनी खदमात पेश करनी है, इस हवाले से गुफ्तगू होती है। गोया इस ग्रुप ने सोशल मीडिया की दुनिया में हमें जो फिक्र दी वो पॉजिटिव फिक्र दी, मुस्बत सोच दी। आज की ये खूबसूरत शाम, आज का ये शानदार प्रोग्राम, आज की ये खूबसूरत तकरीब भी इसी सोच और फिक्र का हिस्सा है। हज़रात गिरामी, इस वक्त जरूरत है कि इस प्लेटफार्म से हम अपनी एनर्जी को मुस्बत अंदाज में खर्च करें। अल्लाह ने ये मौका दिया है, एक नेमत मिली है, तो इसका इस्तेमाल हम मुस्बत अंदाज में करें।
इसके जरिए हम इस्लाम का डिफेंस करें। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मवाद ऐसे हैं जो हमारे शायर का मजाक उड़ाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाये किए जाते हैं, मुसलमानों की इबादतों का मजाक उड़ाया जाता है, मुसलमानों की दाढ़ियों का मजाक उड़ाया जाता है, मुसलमानों के मजहब का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन हमें इन मवाद से गुस्से में नहीं आना है। इन चीजों की वजह से हमें अपने आप पर काबू करना है, हमें इनका मुस्बत जवाब देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ग़ज़वा अहज़ाब के बाद मस्जिद नबवी में खुतबा देते हुए फरमाया था कि देखो, अब इसके बाद हो सकता हो कुरैश तुम्हारे खिलाफ मैदान में जमा ना हो सके, लेकिन वो एक जंग तेज कर देंगे, वो जबान की जंग होगी, वो प्रोपेगेंडे की जंग होगी। वो तुम्हारे खिलाफ लोगों को वर्गलाएंगे और मुसलमानों में खुद कंफ्यूजन पैदा करेंगे, मिसगाइड करेंगे, ताकि तुम उग्र हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा आए और तुम उनका जवाब और फौल के जरिए दो, तो वो चर्चा करें, वो उन्हें बदनामी का एक मौका मिले। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मीडिया वार था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कौन है जो इनका मुकाबला इनके अंदाज में करे। सहाबा किराम तैयार हुए, यानी वो अपने अशार के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और मुसलमानों के दीन और मजहब के ताल्लुक से उसमें मजम्मत करते थे, बुराइयां करते थे। सहाबा किराम तैयार हुए जो आपके किरदार को बयान करते थे, आपकी अजमत को बयान करते थे। हमारा काम है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस्लाम के खिलाफ जो मवाद मिल रहे हैं हम उसे डिलीट कर दें, फॉरवर्ड भी ना करें। उनके जवाब में हम इस्लाम का किरदार, इस्लाम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार किया, आपने औरतों को कितना हक दिलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का किस तरह दर्स दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के हुकूक किस तरह तय किए, दोस्तों से आप कैसे मिलते थे, बड़ों से आप कैसे मिलते थे, बच्चों के साथ आपका क्या बर्ताव था। इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ आप सल्लम की शफकत का क्या मामला था। हम उन चीजों को उस प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, जिस जबान को हम जानते हैं उस जबान में उसे आगे बढ़ाएं। हम इंग्लिश जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं, उर्दू में हमें जो मवाद मिला हम उसे कन्वर्ट करें और आगे फॉरवर्ड करें अपने ग्रुपों में। उस तहरीक का हिस्सा बने जो मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। उनके साथ मिलकर उस तहरीक को मजबूत बनाएं। जो मजहब बेजा पानी बहाने को फजूल खर्ची कहता हो, उस मजहब में किसी बेनाहक इंसान का खून बहाना कैसे जायज हो सकता है। जो मजहब जानवर के सुराख पर पेशाब करने से मना करता हो, वो मजहब किसी इंसान का कत्ल करने की कैसे इजाजत दे सकता है। जो मजहब जानवर के मुंह पर मारने को मना करता है, वो मजहब दूसरों को उछालने की इजाजत कैसे दे सकता है। अफसोस तो तब होता है कि गैर तो गैर, जब हम लोगों में से भी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई किसी से तो उसकी पगड़ियां उछालते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं। वो चाहे उलमा हो, वो चाहे डॉक्टर्स हो, वो चाहे कोई संस्था हो, कोई तंजीम हो, किसी भी जमात से जुड़े हुए अफराद हो, हम उनकी पगड़ियां उछालते हैं, हम उन्हें बेइज्जत करते हैं। हमें कमियों की तलाश रहती है। सारी 99 खूबियां एक तरफ, एक कमी मिली, हम उसे हाईलाइट करते हैं और उन सारी खूबियों को मलियामेट कर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया खाने काबा का तवाफ करते हुए कि ऐ काबा, तू बड़ा अजीम है, तेरी हुर्मत बहुत अजीम है, लेकिन खुदा की कसम एक मोमिन की हुर्मत तेरी हुर्मत से बढ़ी हुई है, तेरी आजमत से बढ़ी हुई है। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जुड़ करके हम बहुत से काम अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी तंजीम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। पासबान इल्म अदब भी इसी सोशल मीडिया का एक हिस्सा है, जिसने बहुत सारे काम किए और कर रहा है और अपने लोगों को एक समत दिया हुआ है जिस पर हम लोग चल रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम
इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस ग्रुप में कोई 4 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 5 साल से जुड़ा हुआ है, कोई उससे पहले से जुड़ा है। एक ऐसा जर्री मौका है कि किसी की मुलाकात पहली बार हो रही है। सारी दोस्तियां बहुत सारे लोगों की सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर है। हम उनका नाम जानते हैं, वो हमारा नाम जानते हैं। आज इनसे आमने सामने मुलाकात हो रही है। बहुत सारे अहले इल्म हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर का सफर करके आए हैं। आज एक जगह शुदनीपुर में उनसे मुलाकात हो रही है। आज की ये शाम एक खूबसूरत शाम है और शुदनीपुर के लिए और खुद पासबान के लिए एक तारीख बनेगी, एक यादगारी लम्हा होगा इंशाअल्लाह ताला।